प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं हैं तब तो वो निश्चित रूप से जाके मंदिर का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, कुछ भी करें। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री सबसे मजबूत या सबसे जिम्मेदार वाला एक पद है और प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए उन्हें किसी भी तरह के भूमि पूजन में, शिलान्यास में, उसके निर्माण में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की शपथ ली है और संविधान कहता है कि जो भारत है, देश है, यानी सरकार है, वो किसी उस धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष है और सरकार का कोई धर्म नहीं है। जब सरकार का कोई धर्म नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का भी कोई धर्म नहीं है। तो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री का जाकर अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गलत है। एक तरफ कत्ल हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोग अपने उनके साथ में जो जिस तरह की जुल्म और जातियां हो रही हैं उसके लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं, सुनता नहीं है तो आत्मदाह कर रहे हैं। तो ध्यान किस पे दिया जाना चाहिए? ध्यान किस पे है? मंदिर पे है। ध्यान मंदिर के पूजन पर है। 1 लाख पैकेट बनवाए जा रहे हैं प्रसाद के, 1 लाख पैकेट। इसका मतलब 1 लाख एक पैकेट बनवाए जा रहे हैं तो 1 लाख लोगों तक बांटे जाएंगे ना, वो यही उसका मकसद है। और ऐसे समय में 1 लाख लोग, मतलब आप कर क्या रहे हैं? ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए और ऐसे ही समय में ये इतनी भीड़ जुटा के ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये बात सवाल खड़े करती है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो लोग मुलजिम हैं उन पर जो केस चल रहा है, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। अगर हम कानूनी भाषा में बोलें तो मुलजिम के बयान यानी धारा 313 के तहत, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज हो चुके हैं और इसके बाद में केवल 2 काम रह जाते हैं, उस मुकदमे पर बहस और अदालत का फैसला। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 31 अगस्त तक ये इस केस का फैसला आ जाएगा। लेकिन राम मंदिर का जो नींव है, उसका जो भूमि पूजन है, वो 5 अगस्त को किया जा रहा है। एक बात इसमें यह जरूर है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर उनके ही हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है वो लोग इस राम मंदिर के मसले में बहुत गहराई से इन्वॉल्व रहे हैं, तो फैसला आ जाता तो उसी के बाद हो जाना चाहिए था। इसमें एक साधारण सा हम सीधा ये कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे अलग हटके एक बात कह रहा हूं। देखिए, जो मंदिर है ये एक धर्म विशेष का मंदिर है। उस धर्म विशेष को मानने वाले लोग, उसके साधु, सन्यासी, उसके जितने भी धार्मिक कार्यों को करने वाले लोग हैं, वो लोग उस मंदिर का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, उसका निर्माण करें, जो भी करना है वो करें। यह बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं हैं तब तो वो निश्चित रूप से जाके मंदिर का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, कुछ भी करें। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, और प्रैक्टिकल में अगर कहें तो प्रधानमंत्री सबसे मजबूत या सबसे जिम्मेदार वाला एक पद है। और प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए
उन्हें किसी भी तरह के भूमि पूजन में, शिलान्यास में, उसके निर्माण में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान और वो संविधान की उन्होंने शपथ ली है। मैं वैसे नहीं कर रहा, हालांकि मैं मानता हूं कि संविधान को तो बिल्कुल तार-तार उन्होंने कर दिया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की शपथ ली है और संविधान कहता है कि जो भारत है, देश है, यानी सरकार है, वो किसी उस धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष है और सरकार का कोई धर्म नहीं है। जब सरकार का कोई धर्म नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का भी कोई धर्म नहीं है। तो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री का जाकर अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की सारी राजनीति ही राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, तो उनका भूमि पूजन करना जाना वो तो बनेगा ही। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, वो ना तो भाजपा का मंदिर है, ना किसी देश का मंदिर है, ना किसी हिंदुओं का मंदिर है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है और वही जो करेंगे वही सब कुछ ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही हूं जो भी कुछ हूं, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, मैं ही भूमि पूजन करूंगा, मैं ही निर्माण की ईंट रखूंगा, मैं ही नींव रखूंगा, वो सारी चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है, किसी भी धर्म से हो। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो कोरी राजनीति है, और अगर और कड़े शब्दों में कहूं तो राजनीतिक धंधे से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे समय में, जिस समय कोरोना की महामारी भयानक रूप से फैली हुई है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन पानी में जलमग्न है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं, सर के ऊपर छत नहीं है। और इस कोरोना में हर दिन 50,000 से ज्यादा, 52-53,000 इतने केस संक्रमण के आ रहे हैं। 750, 700, 750 से ज्यादा प्रतिदिन मौत हो रही है। डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, हॉस्पिटल पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बिहार की हालत आप देख लीजिए, तेलंगाना की हालत आप देख लीजिए, आप कहीं भी जो स्थिति है उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। क्या हाल उत्तर प्रदेश में है, क्या हाल मतलब पूरे देश में जो इस तरह से हो रहा है। और ये जो महामारी बढ़ती चली जा रही है, उसमें 17 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग आज देश में हैं। दुनिया में हम एक दिन में जितने संक्रमण के मामले आ रहे हैं दूसरे नंबर पे हैं, और वैसे हम तीसरे नंबर पे हैं। ब्राजील को हम कुछ ही दिनों में पीछे छोड़ देंगे, यह स्थिति हमारी हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अयोध्या जाकर मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करना और उसका पूरा प्रचार प्रसार करना, पूरी देश में, पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट कराना, सारा मीडिया उसका लाइव टेलीकास्ट करेगा। जहां जहां भी इनकी सरकारें, आप दिल्ली की बात देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो कह रहे, दिल्ली के जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि 70 की 70 विधानसभाओं में एलईडी लगाई जाएगी, डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा, दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे समय में जब देश इतनी भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है, जब देश में 81 करोड़, तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिनको 5 किलो अनाज और 1 किलो चने की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर रहे हैं, तो यह सब उनको सोचना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह किसी भी हालत में ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही हूं जो भी कुछ। तो सर आप क्यों देखिए, आप लोगों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं क्या? आप लोगों को इतनी भयानक जो महामारी फैली हुई है, आपका उसमें रोल क्या है? आप उसमें पूरी तरह से फेल हैं। आपको ध्यान होगा कि जब 500 केस थे मात्र इस देश में, मात्र 500 केस थे, तब पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया। और आज 52, 53, 55,000
केस डेली आ रहे हैं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि सही नहीं है। और जो इसके अलावा जो है वो लाखों की संख्या में प्रतिदिन केस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं और 100 करोड़ के लगभग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। उस स्थिति में आप ये काम करने जा रहे हैं तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या धर्म किसी को रोटी दे रहा है? चंद लोगों को छोड़ दें जिनकी वो दुकान चल रही है, उसके अलावा जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसका माकूल जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। जनता प्रताड़ित है, दुखी है, मर रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हो रहा ना, जहां अयोध्या जो ये राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन, उसी उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जायजा लेने तो जा रहे हैं तैयारियों का, लेकिन वहीं पर अपहरण हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, कत्ल हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 8 दिन पहले एक वकील को बुलंदशहर में, धर्मेंद्र चौधरी जो हैं, उनको किडनैप किया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस को पता ही नहीं है, पुलिस समझ नहीं पा रही। ठीक इसी तरह से देखें, कुछ दिन पहले जो कानपुर में संचित यादव का जो लैब टेक्नीशियन है, उसको उठाया गया और उठाने के बाद में पहले तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई और जब एसएसपी के पास उनके परिवार वाले गए तब जाकर रिपोर्ट लिखी गई और उसके जब रिपोर्ट लिखी गई 26 तारीख को, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। उस सब के बावजूद भी 30 लाख रुपए फिरौती के दिलवा दिए गए, पुलिस ने दिलवाए। कहां गए पैसे? अब बाद में यह रिपोर्ट की जा रही है कि उसमें पैसे नहीं थे, उसमें तो केवल खाली था, खाली थैला था। ये जो चीजें हैं, एक तरफ कत्ल हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोग अपने उनके साथ में जो जिस तरह की जुल्म और जातियां हो रही हैं उसके लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं, सुनता नहीं है तो आत्मदाह कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अमेठी का मामला देखा होगा आपने। ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो ध्यान किस पे दिया जाना चाहिए? लोगों के रोजगार पर, लोगों की रोजी रोटी पर, उनकी चिकित्सा पर, उनकी शिक्षा पर, उनकी सुरक्षा पर। इस पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे है? मंदिर पे है, ध्यान मंदिर के पूजन पर है। सारा प्रशासन, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इंतजाम किया जा रहा है, कितना जबरदस्त पूरा अमला जो है अयोध्या का, वहां का जो पूरा अमला है फिरोजाबाद जो उसका है, सब प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम में कोई वंदनवार बनवाएगा, कोई माला करेगा, कोई पुताई करवाएगा, कोई ये करेगा। और 1 लाख पैकेट बनवाए जा रहे हैं प्रसाद के, 1 लाख पैकेट। इसका मतलब 1 लाख एक पैकेट बनवाए जा रहे हैं तो 1 लाख लोगों तक बांटे जाएंगे ना, वो यही उसका मकसद है। और ऐसे समय में 1 लाख लोग, मतलब आप कर क्या रहे हैं? ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, और ऐसे ही समय में ये इतनी भीड़ जुटा के ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो किस तरह से है ये सब आप समझ सकते हैं। और देश इस सारी चीज को देख रहा है, देश इसे भूला नहीं है और देश को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है। एक इसमें बड़ा षड्यंत्र यह है कि जो चीन के मसले पर यह सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है और चीन जो आके बैठा हुआ है हमारी जमीन में, जो पेंगोंग झील है उसमें फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में जो उसने टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बना लिया है, अपना तोपखाना वगैरह सारा सब कुछ वहां पे लगाया हुआ है और वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। और अभी तो एक न्यूज ये भी आ रही है कि उत्तराखंड की तरफ भी चाइना ने अपनी जो है सेना को लाना जो शुरू कर दिया है, वहां भी वो जो है गड़बड़ी कर रहा है। तो ये जो इन हालत में जब पूरी तरह से कोरोना के मामले में फेल, चाइना के मामले में फेल, लोगों को रोजगार देने के मामले में फेल,